हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का और एक नया रिएक्शन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम पहली वीडियो में पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में थोड़ी सी समझ तो आ गया था। कंबाइन करके एक या दो सब्सटेंस मिलके या कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है। नहीं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो थोड़ी बहुत समझ आ गई थी। तो आज थोड़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की और एक एग्जांपल डिस्कशन करेंगे। क्या? रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो एक एग्जांपल है किसका? हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम का Ca, ऑक्साइड का CaO। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को भी और एक नाम है इसका। क्या है? क्विक लैम्प। क्विक लैम्प। ओके, देखो क्विक लैम्प। आज इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये कैसे कंबाइन होके एक रिएक्शन बनाती है जिसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मेथड था हमें पढ़े थे? एक तो नहीं होगा, दो या तीन सब्सटेंस मिलके क्या करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। नहीं तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगी? H2O के साथ, मतलब वाटर के साथ। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक सॉलिड है, ले जाओ। और H2O क्या है? लिक्विड है। वाटर तो लिक्विड होता है या नहीं? तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम बोलेंगे CaOH2। ओके, तो ये क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कशन किए थे। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्वेंट के साथ एक सॉल्यूट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि हमारी सॉल्ट वाटर हो या शुगर वाटर हो, नहीं वो पानी में क्या हो जाता है? पूरा डिजॉल्व हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। नहीं तो ये हमारी जो कैल्शियम ऑक्साइड था वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके और एक नेम भी है। क्या है? स्लेट लैम्प। इसको याद रखना। ओके, ये वाला हमारा था क्या? क्विक लैम्प। क्विक लैम्प को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है स्लेट लैम्प। ओके, और एक्वस सॉल्यूशन में होता है और क्या होता है? और हीट रिलीज होता है। ओके, और इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। समझ आया? समझ आ गया? एक तुम घर में भी इसको क्या करोगे? एक प्रैक्टिकल रूप में लोगे ना। तो देखो, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिलाओगे ना, जो से बीकर है या बकेट में जिसमें मिलाओगे, वो बकेट थोड़ा गर्म भी लगेगा। ओके, जब वाटर मिला दोगे तो क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसमें से क्या होती है? हीट रिलीज होती है। हम ऑलरेडी पढ़े थे, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पढ़े थे या नहीं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू टाइप्स का होती है। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट, जिसमें हीट देना पड़ता है। नहीं, जिस रिएक्शन में हीट देने से वो रिएक्शन कंप्लीट होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या? इस रिएक्शन में सपोज हमारी क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ। तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
हो गया, समझ आया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो पहली वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ाई थी और आज इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जाम्पल के थ्रू में समझा रही हूँ। तो समझ आ गया, डाउट क्लियर हो गया सबका। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, क्यों उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि टू और मोर सब्सटेंस ऐड टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आइदर हमें क्या करना पड़ता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट होती है, नहीं तो रिलीज ऑफ हीट होता है। तो जिसमें इन्वॉल्व होती है हीट उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें रिलीज होती है हीट उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके ओके, समझ आ गया सबको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, नेक्स्ट मैं इसको मिटा रही हूँ। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है, तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोज मतलब उस नाम से ही उसे पता चल रहा है नहीं, डिकम्पोज होना। डिकम्पोजर का काम क्या है, मतलब डिकम्पोज क्या काम करता है, वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, नहीं डिकम्पोज कर देते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डी से डिवाइड, इसे याद रखो। ओके, तो क्या होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट क्या होती है, ब्रेक्स डाउन। जब सिंगल एक रिएक्टेंट होते है वो ब्रेक्स कर लेती है, ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म ए टू और मोर प्रोडक्ट। समझ आया, समझ आया। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट मतलब ए बी एक रिएक्टेंट है, मुझे होती है, एक कंपाउंड होती है, नहीं ए बी एक, तुम एक सब्सटेंस ले लो, सब्सटेंस मतलब कंपाउंड ही होगा ना, नहीं, ठीक है। ए भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड क्या करती है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक्स डाउन मतलब ब्रेक हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है, तोड़ देती है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो जब ये केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है तो क्या होती है, प्रोडक्ट में क्या मिलती है, टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलती है, जैसे कि ए प्लस बी ऐसे हो जाती है। समझ आया, समझ आ गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसी नाम से ही उसे पता चलता है, डिकम्पोज होना मतलब डिवाइड होना, ब्रेक होना। एक सिंगल रिएक्टेंट जब क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो क्या होती है, एक तो सिंगल टू और मोर प्रोडक्ट बनाती है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ली ए बी तोड़ के क्या बन गया, ए एंड बी, ऐसे दो सब्सटेंस बन गए। हो गया, तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन को हेल्प किसने किया है, नहीं किसी ने तो हेल्प किया होगा ना, तभी जाके ये रिएक्शन, ये सब्सटेंस हमें क्या तोड़ फोड़ के प्रोडक्ट में सिंगल प्रोडक्ट दे दिया, नहीं मतलब तो कोई ना कोई तो कैटलिस्ट या कोई भी हेल्प तो किया होगा ना। तो ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसको 3 टाइप्स पे किया गया है। ओके, क्या क्या 3 टाइप्स में, चलो तो फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट है हमारी
थॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थॉर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं रिएक्शन को शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट या हेल्प ऑफ, ये कौन हेल्प करता है, हीट की हेल्प से, ओके, विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। मतलब हीट की वजह से ये सिंगल प्रोडक्ट क्या होती है, तोड़ फोड़ के एक न्यू टू और मोर न्यू सब्सटेंस बना देती है, ओके। तो उसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल करते हैं, नहीं क्या है एग्जांपल, ठीक है, देखो FeSO4 फेरस सल्फेट, ओके, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, सॉरी प्रोडक्ट तो नहीं, रिएक्टेंट नहीं, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है। तो सिंगल रिएक्टेंट तोड़ फोड़ के क्या बनेगी, अभी देखो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, हुआ या नहीं हुआ, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट हीट, हीट की वजह से वो क्या करेगी, टू और मोर न्यू सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे 3 सब्सटेंस बन गया या नहीं। मतलब इस रिएक्टेंट से अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये क्या हो जाए, देखो बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करने से ये बन जाता है, ओके। Fe, 2 Fe आ गया, O3 मतलब ये 4 है और 2, मतलब 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 आ गया, ओके। तो यहाँ पे 2, ये 3 2 5 5 3, 5 और 3 क्या होता है 8, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। सल्फर 2 है, देखो यहाँ पे बैलेंस हुआ या नहीं, बैलेंसिंग इक्वेशन में मैं पढ़ाई थी कैसे बैलेंस करते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड वन, ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, with the help of इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या होती है, एक सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनती है, नहीं 2 और मोर न्यू सब्सटेंस बनती है। चलो इसका भी और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो H2O मतलब वाटर को हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगी, H2 प्लस O2। अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस बना देंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलेगी, ओके। तो मैं तो तुम लोगों को अभी प्रैक्टिकल से तो नहीं बता सकती, ओके। ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट हुआ हमारी विद द हेल्प ऑफ हीट, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, और सेकंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड वन इज फोटोलाइटिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे नाम से ही पता चलता है किसकी हेल्प से होगी, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब क्या है, सनलाइट, नहीं हम फोटोन के बारे में थोड़ी बहुत तो आइडिया है ना, नहीं तो
विद द हेल्प ऑफ फोटोन या सनलाइट के हेल्प से। जैसे कि एग्जांपल HgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड अगर सनलाइट अगर बाहर रख दोगे ना, अगर उसमें सनलाइट पड़ता है तो क्या होती है हमारी HgCl2। ओके, ये 2Hg, ओके, बैलेंसिंग करके 2Hg प्लस Cl2 मतलब सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग मिलती है फोटो कहाँ पे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। ओके, तो थोड़ी बहुत आइडिया हो गया डिकम्पोजिशन के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, और सिंगल रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है या पार्टिसिपेट होती है तो 2 और मोर प्रोडक्ट बनाती है। ये 3 टाइप्स की होती है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड और क्या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हीट, नहीं हीट की वजह से जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन हो रही है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और सनलाइट की वजह से जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में समझे। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम और तीन रिएक्शन है हमारी, क्या, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये तो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सब रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।